मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और हम लोग आज देखेंगे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जो कि बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। खबर क्या है? खबर ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अब वो बन चुके हैं कौन? ज्ञानेश कुमार जी। और 26 जनवरी 2029 तक रहेंगे, 2029 तक ये इस पद पर रहने वाले हैं। तो 2024 में ये चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे और अभी इनको क्या मिला है? प्रमोशन मिला है और ये बन चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता होगा कि जो चुनाव आयोग का जो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें क्या होता है, एक होते हैं सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे राजीव कुमार जी, जो कि रिटायर्ड हो गए, और रिटायर्ड होने के बाद ये पदभार अब संभाल रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक तो होंगे ज्ञानेश कुमार जी, जो क्या होंगे? सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो एक होंगे सुखबीर सिंह संधू जी, और एक होंगे विवेक जोशी जी। तो विवेक जोशी जी ये होंगे, आपको ये नाम याद रखना जरूरी। न्यू अपॉइंटमेंट अभी इनका हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जाने तो ये 1988 बैच के क्या है? आईएएस ऑफिसर है। और इनका जो क्रम आपको याद रखना होगा, 26th इलेक्शन कमिश्नर है ये। 26th इलेक्शन कमिश्नर है। जब ये 4 साल तक का कार्यकाल है इनका, जिन्हें मैंने बताया कि 26 जनवरी जो 2029 तक ये रहेंगे, तब तक इनका जो कार्यकाल है वो कितने ईयर का? 4 ईयर का इनका जो टेन्योर है। उस टेन्योर में 20 स्टेट में क्या होगा? इलेक्शन होंगे, और एक यूनियन टेरिटरी होगा, और वो होगा कौन सा? पुदुचेरी होगा। ये आपको याद रखना है। आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में और कार्यकाल के बारे में देखें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल जो है वो 6 साल का या फिर 65 वर्ष का, जो पहले हो जाए वो होता है। और इनका जो दर्जा, जो स्टेटस मिलता है, वो स्टेटस होता है कैसा? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर। और इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो जो इम्पीचमेंट लाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के लिए, सेम उनके लिए भी महाभियोग, यहाँ पर महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग में कितने आयुक्त होंगे? कितने? ठीक है, कितने आयुक्त होंगे? संविधान में कोई फिक्स इसकी संख्या है नहीं, लेकिन आर्टिकल अगर 324 अगर आप देखते हैं, आर्टिकल 324 उसका क्लॉज 2 देखते हैं, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की गई है और अन्य चुनाव आयुक्त की बात की गई, लेकिन नंबर्स नहीं बताया गया है कि कितने होंगे। जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद देश में जो चुनाव हुआ उसमें से उस वक्त सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होते थे। ओनली वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। उसके बाद बात आई 1989 में। तो 1989 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनकी सरकार ने क्या किया? दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर डाली, दो और आ गए। इस प्रकार क्या हो गया? जो चुनाव आयोग हुआ वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। यानी 1989 के बाद से, उससे पहले तक सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और 1989 का वो वर्ष है, आपको याद रखना है। और डेट भी है, देखिए 16 अक्टूबर 1989। उस वक्त से क्या हुआ? एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। यानी सवाल अगर पूछे कि कौन से वर्ष से चुनाव आयोग में मल्टी मेंबर बॉडी बना, तो आपको याद रखना है वो ईयर है 1989। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी उस वक्त क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। ये लिखा है मैंने कि नौवीं आम चुनाव से पहले ये नियुक्ति इनकी हुई थी। उसके बाद 1990 तक ऐसे ही चला। 1990 में क्या हुआ? 2 जनवरी 1990 को वीपी सरकार जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नियमों में फिर से संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से क्या कर दिया? एक सदस्यीय निकाय बना दिया। फिर से ओनली वन, एक ही मेंबर आ गया। फिर उसके बाद 3 साल के बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 1993 में। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने अध्यादेश लाया। अध्यादेश के जरिए क्या किया? दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। और तब से लेकर के अब तक क्या है? एक है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में है दो इलेक्शन कमिश्नर 1993 के बाद से। तो ज्ञानेश कुमार जी की जो नियुक्ति हुई है, ज्ञानेश कुमार जी जो बने हैं, वो जो नया कानून जो आया है, नियुक्ति संबंधी जो नया कानून है, उस नए कानून के तहत बनने वाले ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आने वाले समय में 3 साल 4 साल बाद का ये सवाल पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति संबंधी जो नया कानून है उसके तहत बनने वाले पहले चुनाव आयुक्त कौन है, कौन थे? जो भी सवाल है हो बन सकता है, याद रखना होगा कौन है। ज्ञानेश कुमार जी हैं पहले। ठीक है। पहले नियुक्ति कैसी होती थी? उनको नियंत्रण करने के लिए कोई संसदीय कानून मौजूद नहीं था। तब क्या होता था? राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, पीएम की सलाह पर नियुक्त किया जाता था। अभी चेंजेस हो चुके हैं। क्या चेंजेस हुए हैं उन पर नजर डालें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम एक्ट 2023 आया।
ठीक है। राष्ट्रपति जी की द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर ये नियुक्ति होगी, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो एक बनेगा सर्च कमेटी। क्या बनेगा? एक सर्च कमेटी बनेगी, एक खोज समिति बनेगी। खोज समिति का जो अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, अध्यक्ष सचिव होगा। ठीक है, कैबिनेट सचिव होगा उस खोज समिति का अध्यक्ष। और वो क्या करेगा? चयन समिति के नाम जो होंगे, चयन समिति उन नामों का पैनल को प्रस्तावित करेगा। सबसे पहले सर्च कमेटी बनेगी, और सर्च कमेटी में भी जिन नामों को प्रस्ताव दिया जाएगा वो होना चाहिए केवल सचिव रैंक के ऑफिसर होंगे, यानी कोई भी नहीं बन पाएगा। सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। सचिव रैंक का जो ऑफिसर होगा वही क्या बन सकता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है। तो ये जब नाम दे देंगे, किस समिति को देंगे? चयन समिति को देंगे। चयन समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केंद्र मंत्री होंगे, ये नाम आपको याद रखना है। और होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता, या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। देखिए, दो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, विपक्ष के नेता लोकसभा में और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। अभी विपक्ष के नेता कौन है? अभी विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी है ना, राहुल गांधी जी है ना, विपक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखा होगा कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। आपको पता होगा कि इससे पहले जब एनडीए की दो कार्यकाल था, 2014 के बाद से 2018 2019 तक, और उसके बाद एक और कार्यकाल आया, उस वक्त लोकसभा में विपक्ष नहीं था। विपक्ष इस बार आया है। इसीलिए ये दो चीजें क्या, अगर मान के चलिए लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तब के केस में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उनमें से कोई नेता आएगा और वो उस समिति में होगा। यानी पहले सर्च कमेटी बन रही है। सर्च कमेटी में कौन है? अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट सचिव होंगे। वो चयन समिति के नामों का पैनल को प्रस्तावित करेंगे कि हमने ये नाम सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद समिति में जो एक कमेटी होगी जो चयन कर रही है, जो सिलेक्शन कमेटी होगी, वो कमेटी में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, पीएम होंगे, याद रखना है आपको। एक कोई सेंट्रल मिनिस्टर होगा, कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर होगा, और विपक्ष का नेता जो होगा, ऑपोजिशन लीडर जो होंगे वो होंगे। ये तीनों फिर की सिफारिश पर क्या करेंगे? लास्ट में फाइनल करेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो उसको फाइनल कर देंगे, और जिस बार जो है ज्ञानेश कुमार जी को फाइनल किया गया है। ये याद रखना है कि इस चयन समिति में कौन कौन होंगे। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो पूछा जा सकता है कि आगे पीछे करके कि कौन होंगे नहीं होंगे। जैसे पर्टिकुलर किसी मंत्री का नाम दे दे, या कोई विभाग के गृह मंत्री होंगे तो गलत हो जाए, गृह मंत्री नहीं होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। ठीक है। और जो सर्च कमेटी बन रही है, सर्च कमेटी में अध्यक्ष कौन होगा? कैबिनेट सचिव का अधिकारी होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो अधिकारी है वही होगा, अध्यक्ष होगा। और कौन बन सकता है? जो मैंने बताया, वो एक तो आईएएस होंगे, प्लस सचिव रैंक का होना चाहिए वो अधिकारी। सचिव बन गए होंगे, उस रैंक के नाम को ही सजेस्ट वहां पर किया जाएगा, नहीं कोई भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब चूंकि ये हुआ तो थोड़ा विवाद तो होना ही था, वो विवाद हुआ भी, क्योंकि जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति पे राहुल गांधी जी ने क्या किया है? असहमति दर्ज दर्ज कराई है कि उन्हें पसंद नहीं आई ये चीजें। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया शीर्ष अदालत के, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ किया गया है, और इसके लिए राहुल गांधी ने क्या किया है? एक विरोध पत्र भी दिया है। साथ ही कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 पर, मतलब आपको पता है कि इसमें कहीं भी सीजेआई का नाम नहीं दिख रहा है। आप देखिए तो पीएम है, सेंट्रल मिनिस्टर है, ऑपोजिशन ऑफ लीडर है, सीजेआई जो है वो कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। और यही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनको क्यों बाहर किया गया, उनको भी वहां पर होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है उस पे अपना प्रभाव डालना चाह रही है। पहले कैसे होती थी प्रक्रिया? तो देखिए पहले का प्रक्रिया कैसा था कि आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित जो संरचना उसके अधिकार के बारे में बात करता है। तो पहले जो थी वो था चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यों का संचालन अधिनियम, ये एक्ट था, 1991 का था। उसके तैयार हो रहा था, और इसमें चयन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था कि किस प्रकार से प्रक्रिया का उल्लेख होगा। अभी आप देखेंगे तो एक प्रोसेस बताया गया है कि पहले सर्च कमेटी बनेगी, वो नाम सजेस्ट करेंगे, उसके बाद चयन समिति बनेगी, चयन समिति में कौन होगा, वो सारी बातें बताएगी। लेकिन उस वक्त जो था ये प्रोसेस नहीं था, बस एक एक्ट था। जो एक्ट लिखा हूँ वो एक्ट था, और उस एक्ट से प्रक्रिया का उल्लेख उसमें नहीं था। तो पहले क्या होता था, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? चेंजेस हो चुका है। कार्यकाल मैंने पहले ही बताया, देखिए फिर से बता देता हूँ। अच्छा, सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, कार्यकाल पुनर्नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 6 साल या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए, जो पहले होगा उसको, उस पे कार्यकाल वहीं तक रहेगी।
और पुनर्नियुक्ति का आपको मैं बता दूं, ये प्रावधान नहीं, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में अगर आ जाए कि सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है तो ये गलत होगा। हटाने की प्रक्रिया कैसी है? हटाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस न्यायाधीश को भी कैसे हटा सकते हैं? इम्पीचमेंट ला करके, महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। तो इनको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या होगा, इनको भी लागू होगा। इनको इस वीडियो में इतना ही था। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा।